लवणाचल दान की महिमा में लीलावती वैश्या की कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, अब आप लवणाचल दान की महिमा में एक आख्यान सुने। पहले ब्रह्म कल्प में धर्म मूर्ति नामक एक राजा हुआ था। उसके तेज के सामने सूर्य और चंद्रमा आदि भी कांतिहीन हो जाते थे। वह इंद्र का मित्र था। उसने हजारों दैत्यों का वध किया था। वह इच्छानुकूल रूप धारण करने वाला मनुष्य होने पर भी किसी से परास्त नहीं हुआ, अपितु उसके द्वारा सैकड़ों शत्रु पराजित हो चुके थे। उसकी पत्नी का नाम भानुमति था। वह त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी थी। उसने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी के समान अपने दिव्य रूप से देवांगनाओं को भी पराजित कर दिया था। वह 10,000 नारियों के बीच में लक्ष्मी की तरह सुशोभित होती थी। राजा धर्ममूर्ति की वह पटरानी उसे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। एक बार सभा मंडप में पधारे अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ जी से उस राजा ने विस्मय विमुग्ध हो ऐसा प्रश्न किया, भगवन, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है तथा किस धर्म के फलस्वरूप मेरे शरीर में सदा प्रचुर मात्रा में उत्तम तेज विराजमान रहता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में लीलावती नाम की एक वैश्या थी। वह शिव जी की भक्त थी। उसने चतुर्दशी तिथि के दिन विधि पूर्वक अपने गुरु को स्वर्णमय वृक्ष आदि उपकरणों सहित लवणाचल का दान किया था। उन दिनों लीलावती के घर एक शूद्र जातीय शौंड नामक सोनार नौकर था। भूपाल उसने ही श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण द्वारा वृक्षों और प्रधान देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया था। उसने बिना कुछ पारिश्रमिक लिए उन मूर्तियों को गढ़कर अत्यंत सुंदर बनाया था और यह धर्म का कार्य है ऐसा जानकर किसी भी प्रकार का कुछ वेतन भी उसने नहीं लिया था। पृथ्वीपते उस स्वर्णकार की पत्नी ने भी उन स्वर्ण निर्मित देवों एवं वृक्षों की मूर्तियों को रगड़कर चमकीला बनाया था और लीलावती के पर्वत दान में बड़ी परिचर्या की थी। उन दोनों की सहायता से लीलावती ने गुरु शुश्रूषा आदि कार्यों को संपन्न किया था। अधिक काल के व्यतीत होने पर वह वैश्या लीलावती समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को चली गई। वह सुनार जो दरिद्र होते हुए भी अत्यंत सामर्थ्यशाली था और जिसने वैश्या से कुछ भी मूल्य नहीं लिया था, इस समय इस जन्म में तुम हो, जो 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान और 7 द्वीपों के अधीश्वर रूप से उत्पन्न हुए हो। सुनार की जिस पत्नी ने स्वर्ण निर्मित वृक्षों एवं देव मूर्तियों को अत्यंत चमकीला बनाया है, वही यह भानुमति नामक तुम्हारी पटरानी है। मूर्तियों को उज्जवल करने के कारण इसे इस जन्म में सुंदर गौर वर्ण का शरीर और भुवनेश्वरी का पद प्राप्त हुआ है। चूंकि तुम दोनों ने दत्तचित्त होकर रात्रि में लवणाचल के दान प्रसंग में सहायक रूप से कर्म किया था, इसलिए तुम्हें लोक में अजयता, निरोगता, सौभाग्य संपन्नता और लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इस कारण तुम भी इस जन्म में विधान पूर्वक 10 प्रकार के
धान्याचल आदि पर्वतों का दान करो। तब राजा धर्ममूर्ति ने ऐसा ही करूंगा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और सैकड़ों बार धान्याचल आदि सभी पर्वतों का दान किया, जिसके फलस्वरूप देवगणों द्वारा पूजित होकर भगवान पुरारी के लोक को प्राप्त हुआ। निर्धन मनुष्य भी यदि उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक इन पर्वत दानों को देखता है, मनुष्यों द्वारा दान करते समय उनका स्पर्श कर लेता है, उनकी कथाएं सुनता है और उन्हें करने के लिए सम्मति देता है, तो वह भी पाप रहित होकर स्वर्गलोक को चला जाता है। निरपश्रेष्ठ, जब इस लोक में मनुष्य द्वारा भव भय को विदीर्ण करने वाले इन शैलेंद्रों के प्रसंग का पाठ करने से दुस्वप्न शांत हो जाते हैं, तब जो मनुष्य स्वयं शांत चित्त से विधि पूर्वक इन संपूर्ण पर्वत दानों को करता है, वह विष्णु लोक तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या आश्चर्य है।